अंबाला शहर में हुई कष्ट निवारण समिति की एक बैठक जिसकी अध्यक्षता रणवीर गंगवा ने की। इस दौरान मीडिया द्वारा वक्फ बिल पर पूछे गए सवाल पर रणवीर गंगवा ने कहा, ये बिल मुस्लिम समाज के फायदे का बिल है। विपक्ष का काम विरोध करना है, इसीलिए उनकी हालत ऐसी है। इन्होंने राम मंदिर का भी विरोध किया था। हिसार एयरपोर्ट की दीवार पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला द्वारा सवाल खड़े करने पर रणवीर गंगवा ने कहा, वो जनता को गुमराह ना करें, तथ्य पहले जांच ले, उसके बाद आरोप लगाएं। दीवार बनाने का काम 18 से 20 करोड़ का था, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्वीकार किया है। उसका डिजाइन ऐसा था कि पानी निकल सके, लेकिन विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। गांव ठाकुरपुरा से आया हूँ, नंबरदार हूँ प्रीतम सिंह। और मैंने एक दरखास्त पहले बीडीओ साहब के दफ्तर में भी दी थी, जिसमें एसडीओ और जेई ने वो दरखास्त 20/11/24 में दी थी। 20/11/24 में दी थी। उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और हमारा रास्ता गांव ठाकुरपुरा से ये क्या कहते हैं, घोड़ा टमडोली 2 क्रॉस करता है और उसके साथ ईमैक्स कॉलेज है। बच्चों को पढ़ने के लिए 8 किलोमीटर से घूम के आना पड़ता है। और वहाँ एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्रियां लग रही हैं, जिसमें लोग आते जाते हैं। सब 3 किलोमीटर का रास्ता 8 किलोमीटर से घूम के आते हैं। और जो हम किसान हैं, हम अपना अनाज गन्ना 8 किलोमीटर से भदौली से घुमा के ठाकुरपुर आते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा रास्ता पक्का किया जाए। और सरपंच साहब ने अपने खेत का रास्ता तो पक्का कर लिया है सरकार वीडियो से मिलके, लेकिन हमारा जो जनरल रास्ता है 3-4 गांव का, वो मतलब उसमें कोई एक आज कोई समाधान हुआ सर? आपको आज समाधान हुआ सर? आज दरखास्त ले ली उन्होंने अपने मंत्री साहब ने, अभी कोई समाधान नहीं है। कोई संतुष्ट हो आप इस मीटिंग से? है जी, संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट तो है जो रास्ता ठीक होगा। मेरा नाम पुष्प है और मेरे मम्मी ने शिकायत करता है, हमारे घर के साथ के मकान में एसके जैन और साथ में दूसरे पड़ोसी जो वर्कर के तौर पे काम करता है, एसके जैन की फैक्ट्री घर में बना रखी है, जिसमें एल्यूमिनियम का काम होता है, रोप लैडर का। अब जो नगर परिषद ने कहा कि वहां एक मशीन पाई गई, जबकि मेरे को साथ लेकर गए थे फोन बाहर छुटा के जेई साहब, तो वहां 3 बड़ी मशीनें थी। और साथ में एक और बात है कि वहां पर एल्यूमिनियम का सामान पड़ा था, लॉट पड़ा था, वो उन्होंने देखी, फोटो में खींच के लेकर गए, पर वो उन्होंने कोई मेंशन नहीं करा आज के दिन। और सबसे बड़ी बात है कि एक दिन पहले भी ये आए थे, ये इन्होंने नहीं बताया। पोल्यूशन वाले भी आए थे, सब कुछ ताला लगा हुआ था, ये भी नहीं बताया। रात के रात क्या हुआ ये भी नहीं बताया गया। सिर्फ मंत्री जी के सामने ये बताया गया कि हाँ जी 1 तारीख को आए थे सुबह सुबह और सारा काम हो गया। वहां एक छोटी सी मशीन थी और हमने एक लेटर मम्मी के आने से पहले, क्योंकि मेरा ब्रदर हॉस्पिटल में है सेक्रेटरी वार्ड में, और ये इसी साथ वाले पड़ोसियों की वजह से हुआ है और बीमारी में ज्यादा फंस गया। और ये तब भी ये जो है इस बात को समझते नहीं है कि किसी पे क्या बीत रही होगी। और इन्होंने फिर भी ये बताया कि यहाँ पर तो जी एक कटर था और ये इन्होंने आश्वासन दे दिया कि अब कोई मशीन नहीं चलाएंगे, जबकि पहले भी जनवरी में आए थे। उसके बाद इन्होंने 15 दिन तक मशीन बंद रखी थी और फिर से चलाने लग गए थे। विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि संतुष्टि लेटर दिया आपने। वो इस तरीके, वो मम्मी बाहर से आ रहे थे, उन्होंने कहा जल्दी से करना पड़ेगा, नहीं तो आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी। जबकि ये बात होनी नहीं चाहिए। और जो ऑफिस के अंदर जो साथ में जैन थे, हमें गालियां दे जा रहे थे और एसडीएम साहब ने लेडीज को गाली दी, फिर भी कुछ नहीं, कोई उन्होंने कुछ नहीं एक्शन नहीं। अधिकारी ये सेक्टर 8 के एसडीएम जो ऑफिस में थे, हाँ, इतना ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके पास जनता आई है, हर चीज वीडियो सुना तक नहीं, और वो कहते हैं हम किसी को फांसी तो नहीं चढ़ा सकते, देखा तक नहीं, हमारे चुप करा दिया गया। हमारी मशीन, मेरे पास वीडियो थे कि साथ वाले जो पड़ोसी है वर्कर लेबर के तौर पे काम करता है, वो तक नहीं देखा मशीनें चल रही है, वो नहीं देखा। एक दिन पहले आके ताले बंद उनके भी देख लिए, हमारे देख लिए। रात रात में क्या हुआ हमें नहीं पता जी। हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से ये दोबारा से मशीन चला लेते हैं और ये विभाग जो है हमें नंबर दिया जाए ताकि दोबारा ये इलीगल तरीके से तोड़ते हैं तो वो आकर
एक्शन लें इन पे। मशीन ना चलेगा दोबारा। मेरे हस्बैंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। आज गृहस्थ कमेटी के अंदर आए हैं। इसके अंदर टोटल 12 शिकायतें थी, जिसमें से 8 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। 4 शिकायतें पेंडिंग छोड़ी गई है कि बाद के अंदर जब भी अगली मीटिंग के अंदर उसका स्टेटस आएगा भी क्या उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। और कुल मिलाकर के जो 8 शिकायतें हैं वो उसमें उनको संतुष्टि मिली, उनको ड्रॉप आउट जो है वो कर दिया गया है। शिकायतें पहले कई दिन पीछे की चली आ रही थी, उसमें से भी जो पीछे की शिकायतें थी 7, उसमें से भी 3 शिकायतें 5 सॉर्ट आउट हो गई और 2 शिकायतें उसमें पेंडिंग रही है। यानी कि 2 शिकायतें तो नहीं और 2 बहुत ज़्यादा पुरानी वो पेंडिंग रही है। उसको भी अगली मीटिंग के अंदर जो है सुना जाएगा। लंबे समय से इसका मामला अटक रहा है, 2012-13-14 से मामला चल रहा है। किस चीज़ का? खतौली डेयरी कॉम्प्लेक्स। वो अभी बात हो गई है और हमारे हमने जो जी हैं इनकी ड्यूटी लगाई है निगम के अधिकारियों के साथ। जल्दी ही वहाँ टेंडर करके और वहाँ उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। काफ़ी हद तक उसका समस्या का समाधान हो भी गया है, थोड़ा बहुत और रहता है, वो भी अब उसका हो जाएगा। मंत्री जी, टेंडर प्रक्रिया बहुत लंबी होती है लेकिन उसमें निकासी की भी व्यवस्था नहीं है, लोग वहाँ से निकल नहीं सकते, तो अस्थायी तौर पर उसकी वहाँ पे अभी डिपार्टमेंट ने मोटर लगाई हुई है टेम्परेरी समाधान के लिए और उसको परमानेंट समाधान के लिए, जिसमें ने कहा कि अब टेंडर प्रक्रिया करके ताकि उनकी समस्या को आगे से कोई दिक्कत परेशानी उन लोगों को ना हो, इसके लिए हमारा जो निगम है वो सुनिश्चित करने का काम करेगा। वो आदेश दे दिए गए हैं और साथ में हमारे हितैषी उनको देखेंगे। मंत्री जी, हर बार रिपीट की आती है शिकायत? हर बार रिपीट नहीं, मैंने कहा ना कि 12 शिकायतें थी, जिसमें से 8 का सोल्व होगा। 4 शिकायतें जो है वो अभी पेंडिंग है। कई बार जो कार्य जो होता है वो कोई टेंडर प्रक्रिया के अंदर होता है, कई जो है मौके के ऊपर एक बारी चेक करवाना होता है, जिसमें संतुष्टि नहीं होती है उसको हम दोबारा उसको ला करके, ताकि जो लोग यहाँ आए हैं हमारे पास सर्विसेज के लिए उसकी संतुष्टि करवाई जा सके। मंत्री जी, राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है, विपक्ष कह रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर। देखिए, विपक्ष को तो केवल और केवल विरोध करना है। विपक्ष ने तो राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया था, विपक्ष ने तो धारा 370 समाप्त की उसका भी विरोध करने का काम किया था। आज इसीलिए आज उनकी हालत इस तरीके की हुई है और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला वक्फ बोर्ड का मैं ये कहूँगा कि वो है, जिसके लिए जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है उसके लिए भी एक उनके हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम मैं इसको ये कहूँगा। जब से हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तब से बहुत ही ऐतिहासिक फैसले करने का काम कर रहे हैं। उसमें से एक ऐतिहासिक फैसला ये भी है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन करके नया बिल जो है लाया गया है, इसका बहुत ही स्वागत और बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। और हमें नहीं बल्कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो भी उनका बहुत जोरदार तरीके से स्वागत भी कर रहे हैं। उन्होंने भी उनकी प्रशंसा करने का काम किया है। उनके हक के अंदर जो वास्तव के अंदर वक्फ मुस्लिम कल्याण के लिए जो बनाया गया, जो गरीब जो लोग हैं उनके लिए उनके हितों के अंदर वो कार्य होने चाहिए। वो कुछ एक लोग उसका जो है उसको डकारने का काम कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टी को खाने का काम कर रहे थे, उसमें बंदिश लगाने का काम वो किया है। मंत्री जी, एयरपोर्ट हिसार के जो निर्माण कार्य है उसमें बिना नींव भरे दीवारें कर दी गई, पीडब्ल्यूडी ब्लैक। मुझे जो कांग्रेस के लोग हैं उनकी जो बयानबाजी है उस पर हैरानी भी होती है, हंसी भी आती है। जाकर के तथ्यों से परे बात करते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी का भी मैंने वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि 180 करोड़ रुपए की दीवार भरी गई। सुरजेवाला जी से कहूँगा कि पहले तथ्य को अपडेट करने का काम करें, फिर कोई न कोई बयान देने का काम जो है प्रेस के अंदर करें। लोगों को गुमराह करने का काम जो है वो ना करें। ये जो दीवार जिसकी बात कह रही है ये मात्र 18-20 करोड़ रुपए की दीवार थी और इस पे जो दीवार है वो पिल्लर पे बनाई गई थी, पिल्लर पे बना करके ताकि नीचे से पानी वगैरह वो चला जाए। जो डिजाइन है वो इस टाइप का इसका था और उसके बाद में क्योंकि नीचे से कोई जानवर वगैरह ना जा सके उसके लिए उसको बंद करने की प्रक्रिया जो करने का काम डिपार्टमेंट ने किया है। उन्होंने तो ये भी कहा, मुझे बड़ी हैरानी हुई उसमें देख करके कि पीडब्ल्यूडी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने
जितना काम पीडब्ल्यूडी को दिया था वो पूरा उन्होंने करके और उसको बकायदा से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको पास करने का काम किया है और अब उनको अंडर में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर वो कार्य हुआ है। तो मैं विपक्ष के लोग, जैसे मैंने पहले कहा, केवल और केवल गुमराह करने का काम करते हैं, केवल और केवल झूठ फैलाने का काम जो है विपक्ष के लोगों का आज एक आदत में शुमार उनका जो है हो गया है। कोई भी बात तथ्यों पर नहीं करते। जिस तरह का एक्शन आपका गांव धानसू के हिसार में देखने को मिला, वैसा कहीं और दिखाई देगा? पूरे प्रदेश के अंदर हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमारे पीडब्ल्यूडी रोड्स की बात हो, चाहे हमारे जो पब्लिक हेल्थ की बात हो, हम क्वालिटी का काम देंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है प्रदेश के लोगों के साथ। भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है, लोगों ने बड़े विश्वास के साथ बढ़ाने का काम किया है। हमने केवल धानसू के अंदर ही नहीं, हमने कैथड़ के अंदर भी और दूसरी जगह भी हमने जहाँ जहाँ हमें कोई शिकायत मिली है या कोई क्वालिटी लो मिली है, वहाँ हमने एजेंसी, काम करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी, और जो उसके लिए अधिकारी या कर्मचारी उसके लिए दोषी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है और ये आगे निरंतर जारी रहेगी। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।